एम संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। सद्गुण संपन्न समस्त महात्मागण को सत सत नमन है। नमन है सद्गुणों के प्यारे सज्जनों को, माताओं और बहनों को भी हार्दिक नमन है। अभी हम सब लोग सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वो वेद है, और वेद से पहले का और कोई ग्रंथ नहीं है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। अब गुरु माने, गुरु का क्या अर्थ होता है? गुरु नाम है ज्ञान का, तो गुरु का भी अर्थ ज्ञान होता है। वेद का भी अर्थ ज्ञान होता है। तो वेद वाणी को हो या गुरु वाणी को हो, क्या फर्क पड़ता है? या ज्ञान भरी वाणी। और वेद को श्रुति भी कहते, और क्या कहते हैं? अपौरुषेय ग्रंथ भी। किसी पुरुष व्यक्ति के द्वारा इसकी रचना नहीं हुई, तो आसमान से गिरा है कि धरती फोड़ के निकला है? आया कहां से? तो कहते हैं कि प्राचीन समय में जिन व्यक्तियों के अंदर का जंगल झाड़, कूड़ा करकट, समस्त विकार कहिए, ये काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष तमाम, यही सब कूड़ा करकट जिनके अंतर से निकल गया, अंतःकरण पवित्र हो गया, उसके ऊपर परमात्मा की मौज हुई और उसके अंदर फूंक मार दी, और उसके अंदर से जो वाणी वैदिक संस्कृत भाषा में निश्चित हुई, और जिनके अंदर से वो वाणी निश्चित हुई, वे स्वयं आश्चर्यचकित हैं कि मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोलने वाले कौन? जैसे मैं बोल रहा हूं और लोग उधर बैठे हैं, बोलते हैं जरा माइक की बात सुनो ना, नहीं तो मेरी बात है कि माइक की बात? अगर मैं चुप रहूं, यही बोलना शुरू करे, तो माइक की बात होगी। बोलता तो मैं हूं, पर माइक के संसर्ग से मेरी आवाज 10 गुना बुलंद होके निकलती है, मगर आवाज तो मेरी है। अगर हम चुप रहें तो साउंड बॉक्स ही बोलना शुरू करे, तब ना। जैसे बांसुरी है, बांस की एक पोंगरी है, वो टुकड़ा, तो बांसुरी अपने आप नहीं बोलती, बोलने वाले ओठ पर रखकर जब फूंकते हैं, अगर आवाज नहीं निकलती हो तो फूंकने वाले बांसुरी के अंदर झांक के देखते हैं कि आवाज क्यों नहीं निकल रही है, तो दिखता है जंगल झाड़ कुछ फंस गया है, तो पहले उसको झाड़ देते, निकाल देते, और जब ओठ पर रखकर फूंकते हैं तो आवाज निकलती है।
तो आवाज निकलती है किसकी? फूंकने वाले की। फूंकने वाले फूके नहीं तो आवाज कहाँ से निकलेगी? बांसुरी तो अपने आप बोलती नहीं है। हाँ, बांसुरी के संसर्ग से फूंकने वाले की आवाज बड़ी मीठी, बड़ी सुरीली हो जाती है, पर आवाज तो फूंकने वाले की है। तो वैसे ही जिनका अंतःकरण का जंगल झाड़ झड़ गया, परमात्मा की मौज हुई, उसके अंदर फूंक मार दी, उसके अंदर से जो वाणी निसृत हुई, तो इर्द गिर्द शिष्य मंडली है, इस वाणी को सुन कर वे याद कर लिए। अब वे भी किसी को सुनाए तो सुन के वे याद कर लेते थे, इसलिए इसको श्रुति कहने लगे। आई तो बहुत बाद में आके ग्रंथ का रूप लिए हैं। तो ये वेद प्राचीन समय में वैदिक संस्कृत भाषा में वो वाणी निसृत हुई। आज से 2500 वर्ष की बात। भगवान बुद्ध के अंदर का जंगल झाड़ जब झड़ गया और उसके अंदर से जो वाणी निसृत हुई है, किस भाषा में? पाली भाषा में। तो क्या वो वेद वाणी नहीं है? क्या वो गुरु वाणी नहीं है? क्या वह ज्ञान भरी वाणी नहीं है? अगर नहीं है तो 10-10 हजार भिक्षुक उस निर्वाण पद को कैसे पाया? कैसे पाया? 1-2 नहीं, 100-200 नहीं, हजारों की संख्या है और उस पद को पाया है। हमारे गुरु महाराज भी जीवन पर्यंत बोलते रहे। संस्कृत में बोले क्या? तो गुरु महाराज जो बोल गए, क्या वो ज्ञान भरी वाणी नहीं है? वैदिक संस्कृत में तो नहीं बोले। तो गुरु महाराज कहते हैं, सर्व क्षण गुरु मन जौ में ही रहे होय, तो निश्चय निर्वाण होय, संत सबहु कहे हो। सर्व क्षण, हर क्षण अगर आपका मन गुरु में लगा रहे, डुबा रहे, तो गुरु महाराज बड़ी दृढ़ता पूर्वक समस्त संतों की गवाही देते हुए कह रहे हैं कि सब संत कहे हो, सब कह रहे हैं। और उसमें ये भी सहमत हैं। क्या सहमत है? कि निश्चित निर्वाण पद को प्राप्त करोगे। बोलिए प्रेम से। ये निर्वाण को पाने के लिए आना हुआ है इस धरती पर। जितने मनुष्य स्तनधारी हैं, किस लिए आए हैं? परमात्मा को पाने के लिए भेजा गया है आपको। अनायास सबके अंदर वो बात उठती रहती है, उठाने से नहीं, किसी के समझाने से उठती हो नहीं, अपने आप रात दिन केवल डब्बा लेके भीख मांगता हो, उसके अंदर उठती है क्या? जिनके घर में डब्बा का डब्बा भरा हुआ है, उसके अंदर भी बात उठती है। पैसा रखते रखते थक गए
तो छत के ऊपर पानी टैंकी बनाया, तो टैंकी में पानी, तब न टैंकी, पानी टैंकी, उसमें नोट भरा हुआ है, वो नोट टैंकी, और लोग कह रहा है पानी टैंकी। नोटबंदी में पता चला कि कहाँ कहाँ नोट रहता है। कोई सोच सकेगा? पानियों निकलता उससे, ऐसी बात नहीं है, उसका सेफ है एकदम, नोट भरा हुआ है। कल खोलिएगा पानी निकलेगा, नोट नहीं निकले, मरे नोट भी भरा हुआ होगा। लोग सोच सकेंगे कि वहाँ नोट है? तो हम सब लोग आए हैं, कैसे समझ में आएगी बात, किस लिए आए हम लोग? रात दिन यही बात उठ रही है हम लोगों के अंदर कि हमारा जीवन सुखमय हो जाए। किनके अंदर ये बात नहीं उठती है? ऐसा कोई सोचते हैं कि हमारा जीवन दुखमय हो जाए? इस समस्त लोग भाग दौड़ जो कर रहे हैं दुख को भगाने के लिए, रात दिन एक कर रहे, मर हैं सब दुखे में घूम रहे हैं। सबके अंदर यही प्यास है, सुख शांति कैसे मिलेगी? अब गुरु महाराज कह रहे हैं शांति स्वरूप क्या है? शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो। सबके जो मालिक हैं परमात्मा, वे शांति स्वरूप हैं। तो शांति पाने का मतलब क्या है? परमात्मा को पाना। परमात्मा को पाने का मतलब शांति को पा लेना। मगर लोगों में कुछ एलर्जी, कहिए भगवान का ध्यान भजन, भगवान तक बान कहाँ है? मगर ये कहिए उनको कि ये काम करो ना, बड़ी शांति मिलेगी। कहिए कहिए, बताइए ना क्या है? अब उनको पता ही नहीं है कि परमात्मा और शांति दोनों एक ही बात है। परमात्मा यानी शांति का भंडार है। वो ऐसा भंडार है जिनका ओर छोर नहीं है, और छोर नहीं है। अनंत शांति, क्योंकि परमात्मा ही अनंत हैं। और सारे संत कहते हैं, तो परमात्मा को अनंत बतलाया गया है, जिनकी कोई सीमा नहीं है। मगर वो कैसा है? वेद भी नेति 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 कह के चुप्पी साध गए, क्योंकि उनके समान कुछ है ही नहीं, उपमा ही नहीं है जो कह दें कि बस हूबहू यही है, इसी तरह का है। कभी ये भी गुम साथ जाते हैं तो क्या कीजिएगा? वेद चुप्पी मारते थे, ये भी चुप्पी मारते। हमारे सूरदास जी महाराज भी क्या कहते? अविगत गति कछु कहत ना। कुछ भी कहने में नहीं आता है, जीवन भर कहते रहे। गुरु महाराज भी जीवन पर्यंत बोलते रहे। क्या बोलते रहे? प्रभु वर्णन में, बतलाइए, वर्णन में नहीं आता। अया कहिए प्रभु बोलने में नहीं आवे, या आवे नहीं, नहीं बोलने में आता ही नहीं, तो चुप हो गए। भगवान पुरुषोत्तम राम भी पूछ रहे अपने गुरु वशिष्ठ जी से,
बड़ी नम्र हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है। चुप बैठे हैं वशिष्ठ मुनि। फिर दोबारा फिर तिबारा प्रश्न करते हैं, चुप हैं। तो भगवान पुरुषोत्तम राम को लगा कि जब कभी कुछ पूछते थे तो तुरंत जवाब देते थे, आज चुप हैं, लगता है कुछ नाराज हो गए हैं। तो कहा कि गुरुजी आप नाराज हैं क्या? जब कभी कुछ पूछते थे तो तुरंत जवाब देते थे। कहा राम मैं नाराज नहीं हूँ, तुम पूछ रहे हो और हम उत्तर दे रहे हैं। कहा आप कुछ बोल ही नहीं रहे और कहते हैं उत्तर दे रहे हैं। कहा इसका उत्तर यही है कि चुप्पे रहो, यही उत्तर है कि चुप रहो। बोलने में आता ही नहीं है तो चुप्पे रहना अच्छा है। वही सूरदास जी महाराज भी बहुत बोले हैं, पर कहते हैं अविगत गति कछु कहत नावे। किस तरह कहने में नहीं आता है, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गति ही भावे। गूंगा को मीठा फल खिला दीजिए, अब पूछिए कैसा लगा? किस तरह बोलता है गूंगा? लोग उंगली चमकाते हुए करके रह जाता है। लगा तो जरूर, स्वाद लगा है, मगर कह नहीं पाता है, गुंगिया के रह जाता है। चलो वे नहीं बोल पाते हैं ठीक से, आप ही बहुत भाषा के ज्ञाता हैं, हिंदी अंग्रेजी लैटिन फ्रेंच तमाम जानते। आप ही को गुड़ मिश्री और मधु खिला दे और आपसे पूछे तीनों के मिठास में क्या फ़र्क है बता दो, बता दीजिएगा? आपके पास एक ही शब्द है मीठा, तो एक को कम, एक को बेसी, एक को बीचे में छोड़ दीजिएगा, और क्या करेंगे आप? मीठा तो है सब। 10 जगह का पानी पी के लौटे हैं, आपको पता है हर जगह के पानी में मिठास अलग अलग है, मगर आपके पास मीठा ही एक शब्द है। कम बेस करके चुप हो बांट दीजिएगा। और हमारे गुरु महाराज भी और हमारा वेद भी उनको रस भी बतलाया है। रसौ वैस, वो एक रस है। अब कैसा रस है जो कहने में नहीं आता है। आप भी भोज भंडारा खाने गए होंगे, बहुत वैरायटी परोसा गया है, और जो सबसे पसंद है वैरायटी उनको तो पहले खा जाता है कि और आएगा तो ले लेंगे, नहीं। अब खा तो गए हैं, अब परोसने वाला आया है तो कहते हैं और है कि क्या बनना है। अब तो उंगली चाटता है, कुछ लगा होगा उंगली चाट रहा है। अब वैरायटी ये नहीं है, खाए हैं उठा के, उंगली में वो स्वाद है, उंगली चाट रहा है। वो एक रस है, रस। हमारे गुणवाजी कहते हैं जौं निज घट रस चाहो। तुम्हारे घट, घट माने घड़ा, घड़ा, और इस शरीर को भी घड़ा से तुलना की है। जैसे जरा धक्का लगने पर चूर चूर गड़ा, वैसे इसकी भी दशा है। बहुत छनमंगुर, बहुत कमजोर, इसलिए इसको भी घट कहते। और इसमें भरा है वो रस बता रहे हैं। और रस पियक्कड़ भी कम नहीं हुए हमारे देश में। ये रस को पीने वाला ही पियक्कड़ कहलाता है। गोरख, दत्त, वशिष्ठ, व्यास, कपि, नारद, सुक मुनि जोरी, सभा बैठी शंभु सनकादिक, तहां फिरे
अधर कटोरी, रस भरा हुआ है इस कटोरी में। एक एक चुस्की लेके कटोरी ही बढ़ाते। गंजक्कड़ सबको देखे ना, सब जात पात से ऊपर उठे होते हुए लोग, लगाया दम बढ़ाया। कौन है वो? कुछ नहीं, वहाँ सब खत्म है, हिंदू मुसलमान दुनिया ब्राह्मण सब खत्म। और हमारे बगले में है ऐसा पियक्कड़ फड़, देखते वहाँ एक से एक पहुँचता है। कचिया पास से लेकर के एकदम एक से एक टॉपर, मगर जात पात से सब ऊपर उठे हुए और दम खींचते हैं मस्त। तो गोरखनाथ जी महाराज, दत्तात्रेय, वशिष्ठ, व्यास भी हैं, हनुमान जी को भी कहें, कपि, नारद जी भी हैं, सुखदेव मुनि हैं, ये सब के सब, अशंभु जी भी बैठे हुए वहां। अब उधर कटोरी में भरा है रस, पी रहे हैं। अम्बरीश और जाग जनक जड़ से सहस मुख पाना, कहलो गनो अनंत कोटि लो। बहुत पियक्कड़ हो गए, गिनती नहीं है। बहुत पीने वाले हुए, कितना पी के ही चुप हो गए, नाम तक लोग नहीं जानता है, नाम तक नहीं जानता। ध्रुव, प्रहलाद, विभीषण, माती, सबरी नारी, ये लोग भी पियक्कड़। बहुत जोगी यति ये लोग भी हुए हैं। पीर, औलिया, जिनरे पिया तिन जाना, ये लोग भी जाने। कहे कबीर, गुंगे की शक्कर क्यों करी करे बखाना। बस गुंगा वाली बात है, बखान तो सब लोगों ने किया, पर गुंगिया के सब रह गया। आता ही नहीं बोलने में। तो चलना पड़ेगा पीने के लिए आपको। कहाँ चलना पड़ेगा? जहाँ भट्टी लगती है वहीं चलना पड़ेगा। और झारखंड तो नाम ही है इसमें, जंगल झाड़ तमाम भट्टी नहीं है। इधर से चोरा चोरा के ले जाके पीता है वहाँ। वो भट्टी कहाँ है, वही पता लगाने हम लोगों का आना हुआ है दुनिया में। अर्धे उर्धे भाठिन रोपी, संत कबीर साहब भट्टी बता रहे। ये बॉर्डर देख रहे हैं, अर्ध और उर्ध के बीच में भट्टी है। आया कहिए दो नयन बीचों बीच में भट्टी है वो। अब जाएं वहां, चू रहा है वो रस, और आपके सामने है वो रस। गुरु महाराज करें जौं निज घट रस चाहो, मगर हम लोग दुटकिया रस में डूबे हैं। झूठ बोलने में मस्त, झूठ बोलने में मजा लेता है लोग। और चोरी में भी रस लेते हैं लोग, तब तो चोरी में लगे हुए हैं। अरबों है, कोई कमी नहीं है चोरी में रस, देख लीजिए। अब बड़का चोर वही है, उधर सकिया चोर नहीं है वो। तो गुरु महाराज कहते हैं ये झूठ, चोरी और नशा तो मत तुझ। इस नशा, इस रस में भी मस्त हैं। जमीन बेच बेच के पी रहा है। अब बेचते बेचते तुलसी या तन खेत है, यो खेत बेच दिया।
ये ओख बेच दिया। आया था शरीर लेके रस पीने के लिए, और कौन रस पीने लगे? ये भट्ठी में वो रस चू रहा है, वो रस पीने के लिए आपको भेजा गया है, ना कि ताड़ और महुआ का रस। तमाम केमिकल से भी बनता है। ऐसा कभी कभी पी लेता है 100-150 सांप नशा में सोइए जाता है, अब फिर उठेगा नहीं। अब ऐसा कभी कभी न्यूज में सुनते हैं, 100-150 आदमी मर गए। तो ये रस में भी खतरा है क्या? यहाँ भी मरना पड़ेगा, पीजिएगा तो मर जाइएगा, फिर कभी नहीं मरिएगा। यही बात है ये रस में। मरिए तो मरी जाइए, छूट पड़े जंजाल, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100-100 बार। अब वो रस आपके अंदर है, पर हम दुटकिया रस में भूल गए। ये झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार के रस में। तो ये रस में भूल गए। ये सब रस छोड़िएगा तब महारस को पता चलेगा। लड़ना नहीं है अपनी जगह पर है। ये संसार क्या है? एक लड़की पचासों आईना को पटक के फोड़ दी, घर वाले तबाह हो गए। कौन सी बीमारी हो गई है? आईना खरीद के लाते और उठा के पटक देते। ये कौन बीमारी हो गई है? बहुत हकीम वैद्य सबको बुलाए गए, समझ में नहीं आई ये कैसी बीमारी है। एक बड़े वृद्ध हकीम को बुलाए गए। तो बड़े प्रेम से बाह पकड़ के कहा, बेटी तू आईना क्यों पटक देती हो? तो कहा कि आईना देखने से मैं कुरूपनी हो जाती हूं, इसलिए मैं पटक देती हूं। अब बतलाइए, आईना देखने से अगर एक आंख नहीं है, काना है, तो दोनों आंख हो जाएगा आईना में। नाक टेढ़ी है तो आईना देखने से सीधी हो जाएगी। करिया है तो आईना देखने से गोरा हो जाएगा क्या? बैठिए। तो आईना तो आप कि जिस तरह की चेहरा है, बैठिए, जिस तरह की चेहरा है वही न दर्शाएगा। अब वो आईना को उठा के बजाड़ देती थी। को 50 आईना को पटक के फोड़ दी वो लड़की। तो वही बूढ़ा हकीम पूछते हैं, बेटी क्यों पटक देती हो आईना?
तुम देखने से मैं कुरूपनी हो जाती हूँ। हकीम समझ गए, हकीम समझ गई बात। तो आईना देखिएगा, नाक टेढ़ी है तो सीधी तो नहीं होगी उसमें। चेहरा को जिस तरह है उसी तरह दर्शाने का काम करता है आईना। एक आंख नहीं है तो दो आंख तो नहीं हो जाएगा आईना में देखिएगा तो। कनबुच्चा है तो क्या हो गया, जैसा है वैसे ही देखिएगा। और हम आईना को पटकते हैं तो क्या होने वाला है। तो ये दुनिया में धन का अंबार है किसी के पास, और कोई देखता है तो लोभ की वृत्ति जब उठती है। वो धन एक आईना है, देखने से वो क्या दर्शाएंगे। आप अपने तरफ देखिए, कहीं लोभ तो नहीं हो रहा है। अरे हम धने को उठा के बाजार दें तो ये जाएगा ही। लोभ की जो वृत्ति है, आपको अपने तरफ देखिए क्या दर्शा रहा है। तो दुनिया की इस तरह तमाम चीजें हैं, देखकर आपके अंदर कैसी वृत्ति उठती है। कोई लड़का है, कोई लड़की है, आपकी दृष्टि जाती है, आपके अंदर कैसी वृत्ति उठती है। ये सब आईना है, आईना। किसी का आलीशान मकान खड़ा हो रहा है, और जब आप देखते हैं तो देखिए आपके अंदर की चेहरा को देखिए। आप जलते तो नहीं हैं, वो आईना है जो आपकी चेहरा को दर्शा रहा है। अपने तरफ देखिए, कहीं लोभ, कहीं मोह, बहुत तरह की वृत्ति अपने अंदर देखिए। वो तमाम आईना है, उसको पटक देने से क्या हो जाएगा। तो आपकी ऐसी वृत्ति रहेगी, उस रस का पान नहीं कर सकते आप। किसी पर आपका ध्यान है तो आपकी एनर्जी, जो शक्ति है, वो वहां जाएगी, वो जाएगी वहां। तो आपकी शक्ति जा रही है, आप में बहुतों की जा रही है। तो इसलिए हमारी सारी ऊर्जा, वो शक्ति किधर जानी चाहिए, किधर जानी चाहिए। और आप लगा भी रहे हैं तो किधर, क्यों, क्या सोच के लगा रहे हैं। यही सोच के ना कि हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। और ये सुखमय जीवन के लिए क्या करना होगा। तो सारी शक्ति अंतर्मुख लेके चलना पड़ेगा। यही सबका धर्म है। गुरु महाराज से पूछ लिए कि आपका क्या धर्म है। अगर कोई आपसे पूछ ले, आप लोग क्या उत्तर देंगे। हम हिंदू धर्म है, इस्लाम है, बौद्ध हैं, क्या क्या बोलेंगे। मगर गुरु महाराज क्या कहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं हमारा अंतर्मुखी धर्म है। ना मुसलमान है, ना हिंदू है, ना कुछ नहीं। यही धर्म आपको पहुंचाएगा। अंतर्मुखी आप जाएं, अंतर्मुख चालो,
क्या पालो? अंतर्मुख चालो, प्रभु को पालो। अब प्रभु बिनु नहीं विश्राम। अंतर्मुख जो चलेगा वही पाएगा। यही सिद्धांत का पाठ करते हैं। एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा। और उसकी प्राप्ति कहाँ होगी? हिमालय में कि तीर्थों की धामों में? कहाँ होगी? कहीं नहीं, अपने अंदर। तो अंदर न चलना होगा। हम चल रहे हैं बाहर, सब दौड़ रहे हैं। हरियाणा, लुधियाना, समुद्र के ई पार ऊ पार सब दौड़ रहा है। दौड़ते दौड़ते दौड़ा खूब, पहुंचा कोई नहीं। गजब की चाल, दौड़ रहा है सब, अब पहुंचा कोई नहीं। मलखान का नाम सुनेंगे, ओलंपिक में टॉपर हुआ था हमारे देश में, दौड़ में। एक बार एक चोर घुस गया, दौड़ा उसको पकड़ने वाला, उसे पार लगेगा? जो ओलंपिक में चैंपियन है दौड़ने में, अगर वही चोर होता तो वही कहीं चला जाता। चोर भागा और दौड़ा ही जोर से। अभी इतना जोर से दौड़ा कि भूल गया चोर, सोचा हम ओलंपिक में दौड़ रहे हैं। चोरवा के बगल से ओवरटेक किया, अब पहुंच, दौड़ा चला गया, थाना पहुंच गया। थाना पहुंच गए, वहां पूछता कि इधर चोर आया है। तो हम लोग भी ओवरटेक तो नहीं कर गए। हाँ भाई, मलखा मिलखा जो तो ये थोड़ा सा हो और फिर। तो हम लोग भी ओवरटेक कर गए। दौड़ तो रहे हैं, जन्मों जन्मों से दौड़ रहे। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, चलते ने बाट ना पाई, जो चलता रहा दौड़ता रहा रास्ता तक नहीं मिला उसको। गजब की बात है। जो चलेगा वही न पहुंचेगा, कि जिसको रास्ता तक नहीं मिला था। और बैठा रहे, जो बैठ जाएगा वो पहुंचेगा। मगर कबीर साहब करे वो पहुंच गया। देखिए, हम लोग भी आंख बंद करके बैठे हुए हैं। लोग कह रहा है कि हल्ला नहीं करो, ध्यान में बैठा है। मगर बैठा है वो खेत जोत रहा है, वहां दुकान में बैठ गया जाके, कहाँ कहाँ जाके बैठा हुआ है। तो ऐसे सबको रास्ता मिलने वाला है? रास्ता तो सामने में ही है, सामने में ही है। ज्योतिनाद का मार्ग बना हुआ है, मगर पकड़ा कहाँ से जाएगा? ज्योतिनाद का बना मार्ग यह धरा जाए तिल से। और आपके अंदर ही वो तिल है, कहीं बाहर नहीं है, सबके सामने में है। आपके सामने में है। पर हम लोग दौड़े चले जा रहे हैं, ओवरटेक कर रहे हैं, एकदम सामने में, एकदम निकट में। अरे भगवान से भी कोई निकट है? भगवान से भी कोई निकट है? जब एक तिल खाली नहीं है तो आंख में भी ठसम ठस घुसा हुआ है, पर ओवरटेक हो गया है। यार कोई बात नहीं है। एक आदमी को ऑफिस जाना था, समय कम, स्वाभाविक है हड़बड़ी हो गई। देखता है घड़ी तो देखा समय कम, तो हड़बड़ हड़बड़ लगी चश्मा खोजने। अब बिगड़ने लगा घर वाले पर, कहाँ रख दिए हो, डांट फटकार कर रहा है। उधर से एक छोटा बच्चा आया, कहे पप्पा की खोजे छो?
दूगो चश्मा चौकी एगो तो पिन्है छो एगो आरो छो जे खोजे छो कहे छै दो तोरी रो। बदलाइए, आंख के सामने आईना है और खोजने में लगा हुआ है। भगवान एकदम आंख में घुस गया है, पर हम लोग ओवरटेक करके घुसे हुए कहीं और, इसीलिए पता नहीं चलता। इसलिए ओवरटेक छोड़ दीजिए, एकदम अपनी जगह पर ही है, मार्ग मिल जाएगा आपको। बैठा रहे चला पुनि जाता, आप बैठ गए आप पहुंच जाएंगे, मगर बैठते नहीं है, लगता तो है मगर दौड़ रहा है वो, इसीलिए पता नहीं चलता। तो उस परमात्मा को अगर आप पाना चाहते हैं तो बैठ जाना पड़ेगा। समस्त दौड़ छोड़ दें आप, तन भी स्थिर हो जाए, मन भी स्थिर हो जाए, ये सब स्थिर हो जाए। और सिर्फ वचन स्थिर भी बोलते, बड़बड़ाने से भी नहीं चलेगा काम। और अपनी सारी ऊर्जा को, एक होता है नफरत, ये संसार से अगर घृणा हो जाए तो आप पहुंच जाइएगा, आपकी शक्ति उसी में खर्च हो रही है, उसी में खर्च हो जाएगी। किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, विरोध में लगे हुए हैं, तो रात दिन उसी में आपकी एनर्जी जा रही है। जाना किधर था, आप चुपचाप चले जाइए, अपने सब छूट जाएगा आपका, अपने सब छूट जाएगा। केवल परमात्मा में आप रहें, सब अपने छूट जाएगा। यही है असली त्याग, छोड़ना नहीं है किसी को। आपकी वृत्ति सिमट के चल देगी उधर परमात्मा की तरफ, सब अपने छूट जाएंगे। नहीं छूटेगा, मगर हम लोगों की दशा क्या है, मंदिर में घुस गए, चढ़ा तो रहे, जूता को लेके नहीं जाए, भगवान पर नहीं जूता पर है। माने भगवान से बढ़ के जूते है, ख्याल वही है, नहीं रहता है ख्याल। हाँ, जहाँ टोकन सिस्टम है वहाँ जूता लगा दिए हैं, चलिए जाए, तब देखिए आप निश्चिंत है। और नहीं रह रह के उसी पर, तो आप स्वयं बट गए। तो इसलिए आपकी सारी वृत्ति उस दिशा में बढ़े, किसी से विरोध ना करें, घृणा ना करें, सब छूट गया। वो वृत्ति आपकी चली जाएगी मंजिल पर, उस रस का पान वही करेगा। अगर आप वृत्ति आपकी किसी के विरोध में है तो आपकी कुछ न कुछ सुलहनी नहीं, कुछ अंश अभी इधर है, आप नहीं जा सकते वहां उस मंजिल पर। इसीलिए कहिए ओ मैत्री, समझिए आप, ओ मैत्री, एक मैत्री है दुनिया में, इधर जितने हैं ना, ओ मित्रता आपने छोड़ दी, दुष्टता दुश्मन ये ना भाव रखें, तो फिर गड़बड़, वृत्ति आपकी उधर ही जाएगी। मैत्री नहीं है, जिसमें मैत्री है जाएगी वहाँ।
तो किन से मैत्री रखें? आपका मिता कौन है सबसे? एक परमात्मा, वे परमात्मा। वे असली मित्र हैं आप, और उसमें सारी वृत्ति चली जाएगी। और यही गफलत में हैं हम सब लोग। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, यम तेरे आवेगा रे। हम लोग आए हैं सौदा करन को, या जग आया। कौन सौदा? पूंजी लेकर आए हैं। सौदा खरीदिएगा तो पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए। तो यही मानव तन रूपी पूंजी लेकर के आए, और इसीलिए तस्वीर लगाई गई है। कोई चाहते हैं यही पुण्य तिथि आ जाए हमरा? चाहते तो नहीं है, मगर ये आपके चाहने से क्या आएगा। ये पुण्य तिथि आ जाएगी एक दिन आपकी, इसलिए पहले सावधान हो जाएं। इसीलिए लगाया जाता है कि सचेत हो जाओ, आ रहा है समय। शंका है किसी को क्या? बाकी दुनिया में जो भी काम है, होगा नहीं होगा ही चलता है, मगर मौत आएगी कि नहीं आएगी, इसमें कोई शंका है? आएगी निश्चित। मौत की पारी तो चल चुकी है, आपके पास नहीं आई है, यही खैरियत। इसीलिए तस्वीर लगाई गई है कि देख करके सावधान हो जाओ। लोग भूल जाते हैं। अब 10:30 पर तो जा रहा है। ये लोग भी आ गए आए तो स्वागत हो ही जाए। तो हम लोगों की सारी शक्ति एक परमात्मा में होनी चाहिए। अतकचड़ा प्रेम से आप नहीं पहुंचते। प्रेम बिना जो मुश्किल है, भक्ति है सो डिम्ब विचार। किधर चली गई ऊर्जा? उद्र भरन, रात दिन पेट पेट पेट। आप टटोल लीजिए सब अपने को, रात दिन यही चिंता, पेट की चिंता। इसलिए कबीर साहब को भी कहना पड़ा, या जग अंधा के ही समझावो, सब ही भुलाना पेट के धंधा। एक दुई हो तो उन्हें समझावो, एक दो हो तो जाके समझा भी दूं, पर सब ही भुलाना, सब के सब यही पर धंधा में। कितने को जाके समझावे? या जग अंधा। और यही अंधा बन के अंधाधुन धंधा भी चलता है। तो देख लो जेते जे होते, क्या देख लो जेते, देख जैसा करेंगे वैसा देखना ही पड़ेगा आपको। नहीं, कभी कभी ऐसा मौका लगता है, यूपी में देख लीजिए, जोगी का डोजर बहुत ठाट उखाड़ उखाड़ के अपना ठाट बसाया और सबका पस्त हुआ। नहीं कहता है दो कितना माथा बचेगा, उठा उठा के लाओ ठाट से रहो, तो दूसरा का ठाट उखाड़ के अपना ठाट में हो, चलेगा सब दिन? इसीलिए अपनी सारी शक्ति को ले चले अंतर्मुख, और इसी काम के लिए आना हुआ है हम लोगों का।
मगर हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं, इसीलिए पास में होके बगल से निकल जाते हैं, हाथ नहीं लगता। आपके सामने हैं एकदम वो व्यवस्था। सुख सिंधु की खिड़की है, गुरु महाराज बता रहे हैं। सुख सिंधु, सुख का समुद्र ही तो परमात्मा है, और वो आपके सामने है। अगल बगल भी कहते हैं मत वो ओवरटेक मत करो, अगल बगल कहूं दृष्टि ना डोले, सन्मुख हो जाए, उस झड़ोखा पर आप पहुंचेंगे। और उस झड़ोखा से उस पार झांक के देख लीजिएगा, कभी झक नहीं मारना पड़ेगा आपको। इस पार झक मार मार के मर रहा है, कितनों व्यवस्था है, मगर झक मारना नहीं जाता। बहुत बहुत सुनते हैं, आप पंखा में रस्सी लगा के झूलते क्यों हैं? बड़ी बड़ी धनाढ़ झूल गए। देखिए, तो एक बार चले उस झड़ोखा पर। वही झड़ोखा को हरिद्वार भी कहते हैं, जो हरि तक पहुंचाएगा आपको। जिस द्वार होके हरि के पास चले जाए वही ना हरिद्वार। पर हम लोग उस द्वार पर हैं जो दुख में चले जाते हैं, इसलिए सब दुख द्वार में घुस रहा है, और वो आपके सामने हैं। आप जाएं सामने, इसलिए ओवरटेक मत कीजिए, एकदम सन्मुख आप जाएं। और यही हमारे गुरु महाराज को भी संकेत किया, बंद कराए पलक पट को, कहे बाहर तुम मत भटको। मैंने बाहर मत जाओ, भीतरे रहो। पहले भीतर तो रहिए, तो भीतर में अंधकार देखते, वही अंधकार को पहले देखिए आप। अगर कुछ देर देखते रह गए तब तो काम बनेगा आपका। अंधकार को भी आप नहीं देखते, खेत पथार देखने लगते, पहले अंधकार देखिए। अब अंधकार में किस जगह देखना है, ठीक ठीक उस जगह देखेंगे तो झड़ोखा मिलेगा आपको। और उस पार की व्यवस्था को देख लीजिए, पसंद हो तो उतरिएगा, और नहीं तो इस पार की व्यवस्था में सब लोग हइये हैं, सब नाक धुन धुन के जी रहे हैं, सब नक धुन्ना हो गए। और इसी काम के लिए हम लोग आए हैं, इसलिए अंतर्मुख हमारा असली यही धर्म है। जो इस धर्म का पालन करेगा उसी का काम बनेगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।